प्यास की शिद्दत में तपती हुई दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और गर्म हवाएं हर जीव को बेहाल किए दे रही थी। एक प्यासा कौवा आसमान में उड़ता हुआ पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसकी चोंच सूखी हुई थी और पंख गर्मी से निढाल हो चुके थे। काफी देर उड़ने के बाद वह एक गांव के पास एक बाग में आ बैठा। बाग में कुछ पेड़ थे, लेकिन पानी कहीं नजर नहीं आ रहा था। कौवा थकान से चूर था, लेकिन प्यास इतनी ज्यादा थी कि बैठे बैठे उसका दिल घबरा रहा था। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो एक झाड़ी के पास पुराना सा मिट्टी का घड़ा रखा दिखा। खुशी के मारे उसकी आंखें चमक उठी। वह घड़े के पास लपका, लेकिन जब अंदर झांका तो पानी बहुत नीचे था। उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा कुछ देर घड़े के किनारे बैठा सोचता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक पुराना तरीका आया जो उसने अपने बुजुर्गों से सुन रखा था। उसने इधर उधर देखा तो कुछ छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए मिले। उसने चोंच से एक एक कंकड़ उठाया और घड़े में डालना शुरू किया। हर कंकड़ के साथ पानी थोड़ा ऊपर आता गया, लेकिन चूंकि घड़ा पुराना था, उसमें कई दरारें भी थीं जिनसे पानी बाहर रिसने लगा। कौवा रुक गया। उसने सोचा कि अगर वह कंकड़ डालता रहा तो पानी ऊपर तो आ जाएगा, लेकिन साथ ही बाहर भी निकलता जाएगा। ऐसे में तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। उसे कुछ और सोचना था। अचानक उसकी नजर बाग के एक कोने में पड़े पुराने टेबल पर पड़ी। उस पर एक प्लास्टिक की खाली बोतल रखी हुई थी जिसका मुंह तंग और लंबा था। कौवा तुरंत वहां पहुंचा, चोंच से बोतल उठाई और उसे पानी भरने के ख्याल से घड़े में डाल दिया। लेकिन समस्या यह थी कि बोतल में पानी कैसे आएगा। कौवा समझ गया कि बोतल को झुकाकर घड़े के अंदर रखना होगा, लेकिन तब भी समस्या यही थी कि पानी नीचे था। फिर उसे एक और तरकीब सूझी। वह दोबारा कंकड़ चुनने लगा और उन्हें बोतल के अंदर डालने लगा। हर बार कंकड़ के साथ थोड़ा थोड़ा पानी बोतल में आता गया। अब चूंकि बोतल तंग थी, इसीलिए पानी जल्दी ऊपर आने लगा। जब पानी बोतल के मुंह तक आया, कौवा खुशी से फड़फड़ाया और चोंच डालकर पी गया। प्यास बुझ गई, शरीर में ताजगी आ गई और उसने राहत की सांस ली। प्यास बुझाने के बाद कौवा कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर उड़ने ही वाला था कि उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी जो अपने दोस्तों के साथ बाग में आया था। बच्चों ने घड़ा देखा और प्लास्टिक की बोतल को पानी से भरा पाया। एक बच्चा बोला, अरे यह तो कोई जानवर कर गया होगा। इतनी अक्ल तो शायद हम में भी नहीं होती। कौवा पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। उसे गर्व था कि वह केवल पुरानी कहानियों का किरदार नहीं रहा, बल्कि आज के दौर में भी नई अक्ल, नई तरकीब और थोड़ी मेहनत से समस्या हल कर गया। इसी दौरान बाग का माली भी वहां आ गया। उसने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, यह पुराना घड़ा कब से यहाँ पड़ा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। शायद हमें भी सीखना चाहिए कि पुराने तरीकों और नई सोच को मिलाकर कैसे हम समस्याएं हल कर सकते हैं। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। एक बच्चा बोला, काश हमने भी पहले सोचा होता कि घड़े के पानी तक कैसे पहुंचे, शायद हम भी कुछ सीखते। कौवा संतोष से पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ गया। उसे यकीन था कि आज वह सिर्फ अपनी प्यास ही नहीं बुझा पाया, बल्कि इंसानों को भी कुछ सिखा गया। उसने साबित कर दिया कि होशियारी सिर्फ किस्सों तक सीमित नहीं, बल्कि जब हम पुराने अनुभव को नए जमाने के अंदाज से अपनाते हैं तो हर सब